हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, आरओ प्रीवियस ईयर साल पेपर के अंतर्गत आज हम लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्री एग्जाम 2016 का जो पेपर आया था उसमें सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस के प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इतिहास का प्रश्न है, एंशिएंट हिस्ट्री कि निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल 4 सभ्यताओं का नाम दिया गया है, हमें उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एज़टेक, माया, मुइज्का, फिर इंका। क्या क्या है साथियों? एज़टेक, माया, मुइज्का, फिर इंका। साथियों, एज़टेक जो साम्राज्य है यह मध्य मैक्सिको में स्थित था। कहाँ पे था? मध्य मैक्सिको। माया की अगर बात करें तो अमेरिका का में स्थित था साथियों। कहाँ पे? अमेरिका। तो ये विश्व स्तरीय कुछ सभ्यताओं का नाम है, आप लोग इसको रट लीजिएगा, एज़टेक, माया, मुइज्का, इंका। एज़टेक, माया, मुइज्का, इंका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद क्या है। ये बड़ा आसान प्रश्न पूछा गया था। ऋग्वेद क्या है साथियों? तो आप पढ़े होंगे। तो ऋग्वेद क्या है? यह स्तोत्रों का संकलन है। तो स्तोत्र यानी कि साथियों ये जो है मंत्रों का इसमें संकलन मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ऋग्वेद है क्या? ये सभी वेदों में जितने भी वेद हैं सबसे प्राचीन वेद है। क्या है? सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। मुख्यतः स्तोत्रों यानी कि मंत्रों का संकलन इसमें मिलता है। कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त है। कितने हैं? 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के मंत्रों को साथियों यानी कि ऋग्वेद का जो ज्ञाता होता है उसे क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। नेक्स्ट है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन सा अंतिम था, यानी अंतिम रूप से एकदम लास्ट में बुद्ध के द्वारा दीक्षित व्यक्ति कौन था, यानी कि उनका शिष्य कौन था कह सकते हैं। तो सुभद्द था। ऑप्शन नंबर डी, सुभद्द। कौन था? सुभद्द। साथियों सुभद्द था। वहीं बात करें आनंद के बारे में, बहुत चर्चा में आता है। तो आनंद कौन थे? आनंद उनका सर्वाधिक प्रिय शिष्य था। किनका? बुद्ध का। और आनंद के ही अनुरोध पर कहने पर महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। प्रारंभ में स्त्रियों को अलाउ नहीं किया गया था, स्त्रियां बौद्ध धर्म से वंचित थी। बाद में आनंद के कहने पर उनका प्रवेश किया गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? कौन है वो? कौन सा शासक है जिसको कहा गया एका ब्राह्मण? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा गया एका ब्राह्मण। क्या कहा गया? एका ब्राह्मण। गौतमी पुत्र सातकर्णी को याद रखिएगा, गौतमी से याद रखिएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ऑप्शन नंबर सी। या अद्वितीय ब्राह्मण, ये भी ध्यान व्याख्यान देखिए। एका ब्राह्मण, अगर एका न देकर अद्वितीय ब्राह्मण देगा तो भी यही जवाब होगा, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्या है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का। सबसे पहले यहां से आपके कई सारे प्रश्न बन रहे हैं। एक तो प्रयाग प्रशस्ति में किसका वर्णन है? तो किसके बारे में? समुद्रगुप्त का है। लिखा किसने है? हरिशेर द्वारा रचित है। और किसका लेख इसमें कह रहा है? इन निम्नलिखित में से किसका लेख उसमें आपको देखने को मिलेगा? तो जहांगीर। तो समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है, लेकिन जहांगीर का एक लेख है इसमें, वो भी आपको दिखाई पड़ता है। आगे है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है साथियों? इनमें से सातवाहन स्वर्ण जो दिया गया यही वाला सही सुमेलित नहीं है। सिक्के के बारे में, तो सातवाहनों ने स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नहीं कराया। स्वर्ण यानी सोने के सिक्कों का प्रचलन सातवाहनों ने नहीं कराया था, बल्कि चांदी, तांबा, सीसा, कांसा के सिक्कों का प्रयोग कराया था। एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि शीशे का सिक्का चलाने वाला पहला वंश कौन था? तो सातवाहन था। ये ध्यान दीजिएगा, शीशे का सिक्का तो सातवाहन। 7 प्रकार का शीशा है, सातवाहन वहन करने वाला। तो ऐसे करके याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। सातवाहन शीशा, शीशा सातवाहन। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो ग्वालियर का तेली मंदिर है। कौन सा है? ग्वालियर का जो तेली मंदिर है इसमें द्रविड़ शैली में इसका शिखर बना हुआ है। आगे है निम्नलिखित में कौन सी इल्तुतमिश के राज्य में जो है सल्तनत की राजधानी थी? तो इल्तुतमिश के समय जो राजधानी हुआ करती थी वो थी
दिल्ली, जो वर्तमान में भारत की राजधानी है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के समय लाहौर थी, ध्यान दीजिएगा, पहले क्या थी, लाहौर थी। जब ऐबक की मृत्यु हुई तो बनता है इल्तुतमिश शासक, और 1210 में उसने राजधानी को बदल दिया, लाहौर से लाके दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो वही जयचंद, जिसे गद्दार भी कहते हैं इतिहास में। तो जयचंद को पराजित किया मोहम्मद गोरी ने। किस युद्ध में? चंदावर के युद्ध में। कब लड़ा गया? 1194 में, तराइन के बाद का ये युद्ध होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? कछवाहा, कछवाहा वंश, ध्यान दीजिएगा, कछवाहा जो है अकबर के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। आमेर के थे शासक, भारमल पहला राजपूत शासक था। आइए देखते हैं आगे क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न पूछा गया है साथियों, वो है, सूची दी गई है, हमें सुमेल करना है। चलिए सुमेल करते हैं। आप देख सकते हैं हाकिंस, टॉमस रो, इन सभी जो अंग्रेजों का नाम है, कब आए थे, कितने समय यहाँ पे रहे थे, इनका सुमेल करना है। हॉकिंस की अगर बात की जाए 1608 से 1611 जहांगीर समय आता है साथियों। नेक्स्ट है टॉमस रो, टॉमस रो की बात की जाए 1519। मनुची की बात की जाए 1653। रॉल्फ फिच की बात की जाए तो 1585-86। इस प्रकार से सही कूट जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो अब्दुल कादिर बदायूनी थे, जिन्होंने महाभारत का क्या किया था? फारसी में अनुवाद किया था, रज्मनामा नाम से। क्या नाम से? जब अनुवाद कर दिया तो महाभारत नाम नहीं था, उसका नाम रखा गया रज्मनामा। क्या नाम रखा गया? रज्मनामा। आगे है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो दिए गए विकल्पों में जो जहांगीर है, जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं बल्कि भारत से बाहर स्थित है, लाहौर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। तो जहांगीर की मृत्यु 1627 में हुई थी। पाकिस्तान लाहौर में इसके मकबरे का निर्माण नूरजहां द्वारा करवाया गया था। मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ प्रश्न है कि असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1839 में। कब हुई साथियों? 1839 ईस्वी में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना होती है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहबे आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ये जो खिताब दिया था बख्त खान को दिया था। किसको दिया था? बख्त खान को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। फिर से सूची दी गई है, हमें सुमेल करना है। आइए सुमेल करते हैं साथियों। पांडिचेरी, जिसे पुदुचेरी कहते हैं, तो फ्रेंच से सुमेल होगा, कंपनी है, और उसके द्वारा स्थापित जो फैक्ट्रियां, वही सुमेल करना है। गोवा पुर्तगाल द्वारा, ट्रांकेबार डेनिश, मद्रास की बात की जाए डच। सही कूट क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे कथन कारण है साथियों, चलिए देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। कथन है, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन यानी 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। गलत है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे, गांधी जी ने प्रतिनिधित्व किया था। कौन गए थे? गांधी जी। 3 गोलमेज सम्मेलन होता है 1930, 31, 32 क्रम से। तो 30 और 32 में कोई नहीं गया कांग्रेस तरफ से साथियों। तो यहाँ पे जो है 31 ईस्वी कह सकते हैं, सन 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें गांधी जी जाके शामिल हुए थे। 32 भी गलत दिया है, 31 होना चाहिए था। तो जवाहरलाल नेहरू गलत है। पहला कथन गलत है। कारण क्या है? गांधी इरविन समझौता 1931 में कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित है। दूसरा सही है। कारण से ये कथन गलत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी होगा। ए गलत, आर सही। नेक्स्ट, फिर से सूची दी गई है, क्रांतिकारियों का नाम है, स्थान का है। कौन से क्रांतिकारी द्वारा किस स्थान से नेतृत्व किया गया? नाना साहब, नाना साहब कानपुर, कान से याद करिएगा। का न से नाना साहब, कान से नाना साहब, कान से नाना साहब। नवाब हामिद अली खान, हामिद अली खान दिल्ली, हामिद अली खान दिल्ली। मौलवी अहमदुल्लाह, अहमदुल्लाह लखनऊ, अहमद उल्ला लखनऊ करके याद रखिएगा, याद रहेगा।
अहमदुल्ला लखनऊ। मनीराम, तो मनी माने खूब पैसा कौड़ी, असम की तरफ, तो असम से याद रखिएगा, मनीराम दीवान असम। सही कूट होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 19 में विवरण दिया गया है और पैराग्राफ दिया गया है साथियों। पूछा गया है किसके विषय में है। 1853 में जन्मे पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। तो इतने से ही आप समझ जाएंगे ये कौन थे। तो ये थे BM मालाबारी के बारे में चर्चा किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। साथियों आज के लिए बस इतना ही। आगे के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।